हेलो गाइस, वेलकम टू सैम सर्किट। आज हम बात करने वाले पाइथन के द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि एक्सेप्शन होता क्या है। तो एक्सेप्शन बेसिकली एरर जो होता है, जो हमारा कोड को रन करने या कंपाइल करने में एरर आता है। तो फर्स्ट चलिए देखते हैं एरर होते क्या हैं। बेसिकली थ्री और फोर टाइप्स इसको बांटा जाता है। फर्स्ट होता है हमारा सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर। सेकंड होता है हमारा कंपाइल एरर। थर्ड होता है रन टाइम एरर और एक लॉजिकल एरर भी बोला जाता है। तो चलिए बेसिकली जो एक्सेप्शन हमारे कोड में आता है उसको हैंडल कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली पाइथन में तीन कंस्ट्रक्ट, बेसिक कंस्ट्रक्ट दिए गए हैं जिसको हम कीवर्ड भी बोलते हैं। तो फर्स्ट मेरे आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट है ट्राई ब्लॉक, और सेकेंड है एक्सेप्ट ब्लॉक, और थर्ड है फाइनली ब्लॉक। तो हम ट्राई ब्लॉक में करते क्या है, ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जिस पे हमको डाउट होता है कि इस पे एरर आ सकते हैं, वो लाइन ऑफ कोड ट्राई ब्लॉक में लिखा जाता है। और उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक आता है। एक्सेप्ट ब्लॉक होता क्या है, एक्सेप्ट ब्लॉक बेसिकली ये होता है कि जैसे जो भी हमारा एरर आएगा ट्राई ब्लॉक में, उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। और थर्ड आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक का यूज़ इसलिए करते हैं कि जब भी एरर आए, एक्सेप्ट ट्राई ब्लॉक में एरर आए या ना आए, फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक थ्रोएबल क्लास है जिसका टाइप होता है एरर होता है, और दूसरा एक्सेप्शन होता है। और एक्सेप्शन के टाइप में रन टाइम एक्सेप्शन और इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक्सेप्शन कैसे आते हैं, रन टाइम एरर, और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलिए फिर एडिटर पे चलते हैं। हम आ गए अपने एडिटर पाइचार्म पे। तो चलिए फिर ट्राई करते हैं कैसे एक्सेप्शन आता है, उसको हैंडल कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेते हैं कि इनपुट, यूजर से इनपुट लेते हैं। इनपुट थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, और सेकंड इनपुट लेते हैं बी। इंट, बेसिकली इंट लिया जाता है कि इसको हम जो भी हमारा जो यूज़र देता है वो स्ट्रिंग में आता है, और इसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम इंट यहाँ पे टाइप कास्टिंग करते हैं। इनपुट इंटर सेकंड नंबर, और यहाँ पे मैं इसको सी इक्वल टू डिवाइड कर लेता हूँ ए डबल स्लैश बी। जो हमारा जो डिवाइड होता है ये इंटीजर वाला होता है। अब प्रिंट करते हैं यहाँ पे सी, प्रिंट सी। अब इसको हम रन करते हैं। इंटर ए नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर 1 दे रहा है, उसके बाद से सेकंड 2 दे रहा है, और जो हमारा इसका जो भी आउटपुट आया वो 0 है। चलिए दूसरा एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। इस पे फर्स्ट ले रहा है 10 ले रहा है, सेकंड 2 ले रहा है, तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये तो सही हो रहा है, लेकिन जब हमारा कुछ भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी आता है, और ये हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग में ये हमारा वैलिड नहीं होता। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। हम 5 को डिवाइड करते हैं 0 से। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। हम डिवाइड कर देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइड करने पे यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, देख सकते हैं लाइन नंबर 3 में। यहाँ पे क्लियरली दे रहा है लाइन नंबर 3 में, जहाँ पे हम डिवाइड करते क्या दे रहा है 0 डिवीजन एरर। मतलब ये हमारा एक्सेप्शन है, और ये रन टाइम एक्सेप्शन है। तो इसको हैंडल कैसे किया जाता है, यहाँ पे यूज होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे इसको हैंडल करेंगे। तो ये तो दो जो यूजर से इनपुट लिए वो ऐसे ही रहेगा। और जो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो भी डाउट रहता है एरर आने का, उसको ट्राई ब्लॉक में लिखते हो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू ए डबल स्लैश बी, और इसके नीचे चेक करने के लिए यहाँ पे नीचे लिखते हैं प्रिंट ऑल राइट। इससे पता चलेगा मेरा इसके नीचे चल रहा है कोड नहीं। और यहाँ पे अब उसके
एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, और यहाँ पे ई दे दे रहा है जो कि यहाँ पे जो कि ई हम एक्सेप्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम प्रिंट करके देखेंगे कि मेरा एरर है क्या। अब यहाँ आता है फाइनली ब्लॉक, फाइनली प्रिंट ओके। चलिए इसको रन करके देखते हैं। इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, फर्स्ट 10 दे रहा हूँ, सेकंड 2 दे रहा हूँ, यानी 10 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ओह, आउटपुट अभी प्रिंट नहीं किया, चलिए यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर रहे हैं, कितना आ रहा है, प्रिंट सी। चलिए फिर रन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, फर्स्ट में 10 दे रहा हूँ और सेकंड नंबर में 2 दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट 5 आया। उसके बाद से यानी इसके नीचे जो डिवाइड की, इसके नीचे ये मेरा कोड चला है ऑल राइट। उसके बाद से एक्सेप्शन नहीं चला, क्योंकि यहाँ मेरा यहाँ पे एक्सेप्शन वाला ये लाइन नहीं चला है, क्योंकि मेरा एरर आया नहीं तो चलेगा नहीं। और फाइनली ब्लॉक आइए, फाइनली ब्लॉक होता है एक्सेप्शन आया या ना है ये चलता है। तो यहाँ पे आप ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ओके प्रिंट हुआ। अब चलिए अब 0 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर रन करते हैं इसको। फर्स्ट नंबर 10 देते हैं और सेकंड 0। और मैथ में क्या होता है इन्फिनिटी आता है, लेकिन ये हमारा पाइथन में वैलिड नहीं होता। देखते हैं क्या आता है। देखिए यहाँ पे हम डिवाइड किए हैं 10 डिवाइड 0, जो कि वैलिड नहीं है। तो यहाँ से मेरा जो हमारा कंट्रोल है, यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल हमारा एक्सेप्ट में आता है। तो एक्सेप्ट में आ गए तो एक्सेप्शन इसको हैंडल कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या लिखा हूँ, समथिंग रॉन्ग, तो यहाँ प्रिंट होगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे समथिंग रॉन्ग, इतना प्रिंट होगा। अब ई में जो भी हमारा कंट्रोल इधर एक्सेप्शन लेके आएगा वो ई में आएगा, और यहाँ ई प्रिंट किया है तो एक्सेप्शन रॉन्ग जो भी हम लिखे उसके रॉन्ग के बाद यहाँ पे लिख रहा है इंटीजर डिवीजन और मॉडुलो बाय 0, यानी जो भी हम 0 से डिवाइड करिए वैलिड नहीं है। और वहाँ पे देखे तो पहले देखे थे कि फाइनली ओके एरर नहीं आने पे भी चला और एरर आने के बाद भी चला। तो ये होता है मेरा बेसिक, कि जो भी हमारा फाइनली होता है तो एरर आए या ना आए, एरर चलना ही चलना है। और इस तरह हम जो भी हमारा ट्राई ब्लॉक में जो भी एरर एक्सेप्शन आता है उसको हम इस तरह एक्सेप्शन जो ब्लॉक होता है उसको बनाकर हम उसको हैंडल करते हैं, ताकि यूज़र फ्रेंडली हो। आई थिंक आई होप यू गेट इट, और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो देखकर। फॉर फ्यूचर वीडियो अपडेटिंग प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द फ्यूचर, एंड थैंक्स।